डैम का जो वाटर है डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ और ह्यूमन सबके लिए काफ़ी यूज़फुल है। एनिमल्स के लिए जहाँ पे डैम होता है वहाँ पे पानी की वजह से वहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसके कारण जो है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के और काफ़ी बड़ी खेती होती है, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सभी हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है और ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी यूज़फुल है, सबकी बेसिस My model name is hybridized. Hybridized stands for global and dialysis. Hemo means blood and बच्चों आपको मिल गई है? purification of blood is called hemodialysis. प्रोसेस इसमें दो पाइप मिलकर लगाए जाते हैं, इधर पर कंपाउंड होता है, उसके बाद यहाँ पर ब्लड प्रेशर दिखाया जाता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें एयर जो प्रेजेंट होते हैं उसको फिल्टर किया जाता है, फिर ब्लड इसमें फिर फिल्टर होता है ब्लड, उसके बाद ब्लड दोबारा डायलिसिस के लिए जाता है, फिर इसको 3 से 4 बार किया जाता है ताकि जो ब्लड है वो अच्छे से फिल्टर हो जाए। ये हमने चंद्रयान बनाया दिस प्रोजेक्ट बाय इंस्पायरिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट Chandrayaan 3 which was made by India last year 12 July 14 July 2023। हमने ये चंद्रयान बनाया, इसमें ये इंडिया का थर्ड वो था रॉकेट जो लॉन्च हुआ था, इसको लॉन्च करने के लिए फर्स्ट कंट्री बनते थे पूरे वर्ल्ड में इसका लॉन्च करने के लिए अपना इसके नीचे विक्रम लैंडर लगा है, जिसके कारण ये मून में सॉफ्टली लैंड हो गया और इसके प्लेनेट्स के जिसके कारण ये मून के सरफेस को स्कैन कर सके कि वहाँ पर पानी है या नहीं। इसे प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जाता है एंड देन इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट रॉकेट लॉन्च हुए थे बट वन सक्सेसफुल है सम रीजंस। ये है यमुनानगर के कांसापुर के बाल भवन स्कूल के विद्यार्थी जिन्होंने अनोखे करतब दिखाए हैं, अनोखे कार्य किए हैं। वास्तव में यहाँ जो विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं वो देखते ही देखते रह जाते हैं लोग और दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके दिमाग के जो आइडिया हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। कुछ बच्चों ने डैम बनाया है, कुछ ने इस तरह की चीज़ें बनाई हैं जो आने वाले समय में जो हमारे देश को विकसित कर सकती हैं, देश को अलग दिशा में ले जा सकती हैं। उसी को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है और उसी को लेकर ये मॉडल दर्शाए गए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है मॉडल और क्या है इनका, अगर इनको वास्तव में इस्तेमाल किया जाता है या इनके आइडिया पर चला जाता है तो क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इन मॉडलों को देखकर। इस कार्यक्रम में जहां मैडम बच्चों से बात कर रही हैं, उसके अलावा जो अभिभावक हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों ने क्या कुछ बनाया है। इसी तरह से आसपास के इलाके के लोग भी आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं इन मॉडलों को कि बच्चों के दिमाग की सोच क्या है, कहाँ तक वो सोचते हैं देश के बारे में, देश को आगे ले जाने के बारे में। यह सज्जन बच्चों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो बनाया है उसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है, या उसको उस फार्मूले को अगर सरकारी स्तर पर ले जाया जाता है तो उसकी क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है देश को, इलाके को और समाज को। ये जो मॉडल अलग अलग बच्चों ने बनाए हैं वो इस तरह से बनाए हैं, स्वयं बनाए हैं बच्चों ने, और जो बच्चों की सोच है वो यहाँ झलकती है कि आने वाले समय में वो किस दिशा में जा सकते हैं। अभिभावकों को और टीचर को भी स्पेशल चाहिए कि बच्चों की सोच के मुताबिक उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वो सही दिशा में चला जाए, उससे देश को लाभ हो, समाज को लाभ हो, विशेषकर जो परिवार है उनको लाभ मिले। इसी तरह की सोच को लेकर यह प्रदर्शनी का आयोजन होता रहा है। मैम हमारा प्रोजेक्ट है ड्रिप सिस्टम। मैम जब हम ब्लैक तार को रेड तार से जोड़ते हैं तो जो टैंकी का पानी है वो पानी के द्वारा सप्लाई होता है और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने थोड़े थोड़े छेद करे थे जिससे पौधों में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है और जब गिरता है तो ये एकदम रूट में जाता है, इसकी मतलब जड़ों में जाता है। इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ पे मतलब बहुत पानी की कमी होती है, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, मतलब बहुत सी जगह में इसे प्लांट उगाने के लिए किया जाता है इस सिस्टम को। थैंक यू।